इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए इन टच पर अगला, परमेश्वर की इच्छा को कैसे सुनिश्चित करें। यदि कोई आपसे यह प्रश्न पूछे कि आप ईसाइयों का परमेश्वर की इच्छा से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या कहेंगे? उसका उत्तर कैसे देंगे? वे जवाब चाहते हैं। क्या आप कहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा, उनका उद्देश्य, उनकी योजना उनके हृदय की इच्छा को संदर्भित करती है? अगर आपने ये कहा तो आपने सही कहा है। परमेश्वर की एक योजना और उद्देश्य है और हम सभी के लिए एक इच्छा है। और कई बार लोग इस तथ्य के बारे में कभी नहीं सोचते कि प्रभु का उनमें एक व्यक्तिगत इच्छा है। उन्हें लगता है कि परमेश्वर दुनिया भर की चीजों के बारे में सोच रहे हैं। बाइबल यह कहती है कि एक बार जब आप यीशु को अपने उद्धारक के रूप में भरोसा करते तो आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। तो जब आप प्रभु के साथ अपने संबंध के बारे में सोचते हैं और हम प्रभु की इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके उद्देश्य, उसकी योजना, आपके जीवन के लिए उनकी इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं। यानी जब आप पैदा हुए तो प्रभु ने आपकी उपेक्षा नहीं की। उसका उद्देश्य, उसकी योजना आपके जीवन के लिए उसकी एक इच्छा थी। वह आखिरी बार कब था जब आपने रुक कर यह सोचा कि प्रभु मैं आपकी योजना में अभी कहाँ हूँ, आपके उद्देश्य में मैं कहाँ बैठता हूँ, मैं अपने जीवन के लिए आपकी इच्छा में कहाँ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम इस संदेश के बारे में सोचें। क्या हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि क्या हम हमारे जीवन के बारे में प्रभु की इच्छा का उद्देश्य और योजना के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं? और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं भजन संहिता के 40वें अध्याय के वचन 8 के बारे में सोचता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। और मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो सप्ताह 10 सप्ताह चर्च में बैठते हैं, सभी प्रकार के चर्चों में जाते हैं, पर वे कभी सोचते नहीं कि परमेश्वर की योजना क्या है। न सिर्फ यही आज मुझे क्या करना है, इस विशेष स्थिति में परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, बल्कि उस योजना का क्या, उसका उद्देश्य क्या है, वह मेरे जीवन में क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या प्रभु ने आपको यहाँ केवल कुछ समय के लिए रहने के लिए भेजा है या फिर वह आपको घर बुला रहा है? नहीं, उनके पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य, एक योजना और एक इच्छा है। सवाल यह है कि हम सुनिश्चित हो सकते हैं? जवाब निश्चित रूप से हाँ। जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो कठिनाई, मुश्किलें, पीड़ा, दर्द, हर तरह की चीज़ों से गुजरते हैं और उन्हें यह पूछने का अधिकार है, खैर परमेश्वर अगर आपके पास मेरे जीवन के लिए एक इच्छा है तो ये सब आपकी इच्छा में कैसे फिट होता है? खैर जब आप और मैं प्रभु की इच्छा में चलते हैं तब वो जो कुछ भी करता है वो हमारे भले के लिए है। कभी कभी यह मानना मुश्किल होता है लेकिन ये सच है। तो जब हम इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि हम क्या सुनिश्चित हो सकते हैं, हाँ हम सुनिश्चित हो सकते हैं। पर मैं परमेश्वर की इच्छा की कई प्रकार के बारे में बात करूंगा। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये रहे परमेश्वर की इच्छा के कुछ प्रकार। उसमें पहला है परमेश्वर की पूर्व निर्धारित इच्छा। उनका संप्रभु नियंत्रण है। वह यह करने वाला है, वह इसे हासिल करने वाला और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। उसकी संप्रभु इच्छा, उसकी पूर्व निर्धारित इच्छा हमारे जीवन के लिए, उनकी नैतिक इच्छा, यानी वह हमसे कैसे जीवन जीने का इरादा रखता है। 10 आज्ञाएं इसका एक अच्छा उदाहरण है। वे सभी पर लागू होते हैं। फिर उनकी अपनी इच्छा मसीही जीवन में प्रभु हमसे यही चाहते हैं। वह शुरू से ही हमारे लिए क्या चाहते थे। और फिर उनकी परिस्थिति जन्य इच्छा, यानी जब हम हमारे जीवन में सब कुछ बिगाड़ देते हैं तो उनकी क्या इच्छा है। अगर हम एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहते तो हमें ये जानना होगा कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों का कैसे जवाब दें। और अंतिम प्रश्न है उनकी अभी वर्तमान के लिए क्या इच्छा है, यानी आज आपके जीवन में उनकी इच्छा क्या है। परमेश्वर के जीवन के अलग अलग विचार हैं और वे सभी महत्वपूर्ण हैं और ये सभी हम सब पर लागू होते हैं। तो अपने आप से ये सवाल पूछे कि उनकी पूर्व निर्धारित इच्छा, उनकी नैतिक इच्छा, उनकी वांछिक इच्छा, उनकी परिस्थिति जन्य इच्छा क्या है जिनसे हमें हर दिन निपटना पाए। प्रभु इस स्थिति में आज मेरे जीवन के लिए आपकी इच्छा क्या है। जब आप कल काम पर जाएंगे और आपको कोई निर्णय लेना पड़ता है, हम हमेशा निर्णय लेते रहते हैं, तो आपको अपनी नौकरी में एक निर्णय लेना है, चाहे वो जो कुछ भी हो, आपको उस बारे में निर्णय लेना है। आपको अपनी नैतिकता के बारे में निर्णय लेना है। आप कल काम पर जाते हैं, कोई आपको कुछ देता है और आपको निर्णय लेना है कि क्या आप उसे ठुकराने वाले हैं या क्या उसे अनदेखा करने वाले या उसे स्वीकारने वाले हैं। उदाहरण के लिए आपको यह निर्णय लेना है कि आप पैसे से
आपको कैसे निपटना है, कल या उससे पहले दिन क्या हुआ। तो दूसरे शब्दों में हमारे जीवन के हर पहलू की जांच परमेश्वर की इच्छा से की जाएगी, क्योंकि याद रखिए उसने पहले ही सबसे अच्छा रास्ता चुन लिया है। आप कहोगे लेकिन मैं 40 साल की उम्र तक ईसाई नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन अगले अगले 40 या 50 या 60 साल के लिए उसकी इच्छा का क्या है। तो याद रखिए कि प्रभु हमें जानता है कि हम इस दुनिया में कैसे आए, हमारे फायदे क्या थे, हमारे नुकसान क्या थे, हमारे अवसर क्या थे, हमारे माता पिता क्या जानते थे, वे हमारा पालन पोषण करना जानते थे या नहीं। यह सब परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि और उसके अनुग्रह और अच्छाई और दया का एक हिस्सा है जो हमारे पूरे जीवन में, हमारे दिलों में काम करता है। लेकिन आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसका उद्देश्य और योजना क्या है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे बात बताना चाहता हूँ जो आपको अपने मन और हृदय में यह पुष्टि करने में मदद करेगा कि प्रभु की इच्छा है या नहीं। परमेश्वर की इच्छा की पुष्टि करने के लिए एक परीक्षा है। पहला सवाल यह है, क्या यह निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुरूप है? क्या यह निर्णय जो आप ले रहे हैं या परमेश्वर के वचन के अनुरूप है? आप और मैं बहुत सी ऐसी बातें जानते हैं जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते हैं, जिन्हें लोग करते हैं। यह आपके जीवन के लिए उनकी इच्छा की पुष्टि करने का एक हिस्सा है। और फिर क्या यह एक बुद्धिमान निर्णय है? आप कहेंगे मैं कैसे बता सकता हूं कि एक बुद्धिमान निर्णय है या नहीं? आप ऐसे बता सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने आप से सवाल कीजिए, इसके परिणाम क्या है? अगर मैं ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, तो परिणाम ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि मैं क्या चाहता हूं वे कैसे होंगे। हमेशा हमारे निर्णयों के परिणाम होंगे, चाहे हम योजना बनाए या नहीं, हम इसे पसंद करते हैं या नहीं। ऐसे परिणाम होते हैं जो कि रोके नहीं जा सकते। और यही कारण है कि हमें अपने बच्चे और पोते पोतियों को जीवन में जल्दी ही यह सिखाना चाहिए कि उनके निर्णयों के परिणाम होते हैं। बिना किसी परिणाम के आप निर्णय नहीं ले सकते। यह एक अच्छा परिणाम हो सकता है, हम आशा करेंगे, या शायद नहीं भी हो सकता, लेकिन यह आपके मकसद पर निर्भर करता है, परमेश्वर के साथ आपके संबंध पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, जरा सोचिए, हर पल जब आप जागते हैं तब आप या तो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते हैं या उनकी इच्छा से बाहर जीते हैं। आप रविवार की सुबह बिस्तर पर लेटे रह सकते हैं और चर्च नहीं आ सकते, पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है कि आप उसकी आराधना करें। तो हम या तो उसकी इच्छा में है या उसकी इच्छा से बाहर है। तो हालात क्या है, जिन बातों पर हमें अपने जीवन पे विचार करना है, क्योंकि आपका जीवन किसी और के जीवन को प्रभावित कर रहा है। यहाँ कोई भी कैप्सूल में नहीं जो जी रहा है। आप किसी न किसी रूप में, किसी तरह से किसी और के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। वे आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, वे आप कैसे कपड़े पहनते हैं उसे देखते हैं, ये देखते हैं कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं, आप कैसे जवाब देते हैं। परमेश्वर की इच्छा, उसका उद्देश्य और योजना और आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा, हम इसे पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे, पर उसकी एक इच्छा है जो हमारे साथ साथ परमेश्वर के राज्य के लिए भी लाभदायक है। तो क्या यह बुद्धिमान निर्णय है? उसके नतीजे क्या है? फिर नंबर 3, क्या मैं सच्चे दिल से परमेश्वर से मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या इस फैसले को हासिल करने में सक्षम बनाने की मांग कर रहा हूं, क्या मैं सच में उनसे इसे हासिल करने में मेरी सहायता करने को कह सकता हूं? तो अपने जीवन के आखिरी बड़े फैसले के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी परमेश्वर से उस निर्णय के बारे में पूछा? आप कहे बड़े से तुम्हारा मतलब क्या है? जानते हैं एक बहुत ही गंभीर निर्णय क्या है? क्या आपने इसे बारे में पूछा? या आप कहेंगे मैं एक सिक्का उछालने वाला हूं, कितनी मूर्खता की बात है। या आपने कहा मेरे पास 3 विकल्प है, मैं बस उनके बारे में सोचता हूं, चुनता हूं। मैं अपने जीवन में चीजें चुनने के लिए परिपक्व हूं। हम सब परिपक्व है या परिपक्व हो रहे हैं। ऐसे कुछ निर्णय हैं जो कि हम में से कोई भी परमेश्वर के मार्गदर्शन और सहायता के बिना लेने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। कारण यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, जो धार्मिकता के विरोध में है, जो ईश्वरीय निर्णयों के विरोध में है। और तो आपको एक बात याद रखना होगा, हम जो निर्णय लेते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं, चाहे हम कुछ भी सोचें। कोई कहेगा तुम्हें पता है ये बस एक बार हुआ। हाँ, ये सही है, कभी कभी चीजें एक बार होते हैं, पर उनके परिणाम जीवन भर के लिए होते हैं। और फिर क्या मेरे पास सच्ची शांति है? क्या मुझे इस निर्णय के बारे में सच्ची शांति है? और इसके साथ आने वाली प्रश्नों में से यह एक है, क्या यह सही समय है? ध्यान से सुनिए, जो आप कर रहे हैं या जो कुछ भी हो, यह परमेश्वर की इच्छा हो सकती है, लेकिन क्या यह सही समय है?
और लोग ऐसे गंभीर निर्णय लेते हैं जिनकी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत महंगे निर्णय पड़ जाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर से आगे निकल जाते हैं या बहुत देर हो चुकी होती है। आप कहोगे शांति का इससे क्या लेना देना? जब आप प्रभु की इच्छा में चल रहे होते हैं और आप उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, कोई निर्णय जो आपको लेना होता है, जब वो उनकी इच्छा हो तो आपको शांति देते हैं। और आप कहेंगे शांति से आपका क्या तात्पर्य है? मेरा मतलब है कि आपकी आत्मा में चैन मिलना, आपके भीतर किसी प्रकार की जलन नहीं होना, आपके मन में शंकाओं की भीड़ ना होना। आप किसी और से नहीं पूछेंगे कि आपको क्या लगता है। जब आपके पास परमेश्वर की शांति होती है तो यह भाव होगा, हाँ प्रभु धन्यवाद, यीशु, हाँ 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 हाँ। कोई कह सकता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी ऐसा महसूस किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर से पूछने के लिए रुके ही नहीं। परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए, जब आप सही काम करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपसे कोई रहस्य नहीं रखते हैं। वो आपको हर बार दिखाएंगे कि क्या करना है, और यह जीवन में जल्दी ही शुरू करना है। और कभी कभी जीवन की शुरुआत में हमारे पास जितने कम अवसर होते हैं उतना ही वो हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है। और आप जानते हैं, मैं बिना पिता के ही पला बड़ा। यह मुझे मेरे जीवन में बहुत पहले ही प्रभु के पास ले आया, जब मैं 12 वर्ष की उम्र में उद्धार पाया और मैंने ये सीखा कि प्रार्थना ही हर चीज़ का रहस्य है। तो मैंने बहुत पहले से ही परमेश्वर को सुनना सीख लिया था। और मैंने सुनना कैसे सीखा? बिना सुने। यही एक तरीका है जिससे आप सुनना सीखते हैं, सुनना नहीं है। और फिर क्या होता है? आप परिणाम भुगतते हैं। और यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपकी ये महसूस करने में देर नहीं लगती कि परमेश्वर को सुनना ही बुद्धिमानी है। वो आपके दिल से बात करने के लिए तैयार है, चाहे 12 के हो या 112 के हो। यह बहुत ही ज़रूरी है। और परमेश्वर हमें शांति देगा यदि वह सही है। और फिर आपको खुद से ये सवाल पूछना है, क्या यह जिस तरह से परमेश्वर काम करते हैं उससे मेल खाता है? जिस तरह से वह शास्त्रों में, बाइबल में विभिन्न पात्रों के माध्यम से काम करते हैं, क्या मैं यह कर सकता हूँ, जान सकता हूँ कि मुझे उनकी स्वीकृति प्राप्त है? देखिए, यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है तो यह प्रभु के वचन के अनुरूप होगा। यदि आप निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं और आपको अपने बच्चों की जीवन में पहले से ही यह सिखाना चाहिए कि जब वे निर्णय ले रहे हैं तो निर्णय लेने से पहले इसके बारे में परमेश्वर से पूछे। आप कहे वह 12 साल का बच्चा परमेश्वर से पूछने के बारे में क्या आप समझेगा? मैं बताता हूं, मेरा मानना है कि कोई भी वास्तव में अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा अगर जानना चाहता है, परमेश्वर उन्हें जरूर दिखाते हैं। अब यदि आप पाप में जी रहे हैं, उससे उन्हें दूर करें तो यह बिल्कुल अलग बात है। वो आपको दिखाएगा कि आपको उसके साथ सही संबंध रखना आवश्यक है। लेकिन सवाल है कि क्या यह प्रभु के वचन के अनुरूप है? आप कहोगे मुझे ये कैसे पता चलेगा? आप प्रभु के इच्छा की ओर मुड़े। आप कहोगे मुझे नहीं पता कि कैसे मुड़ना है। मैंने जो सीखा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास मेरी माँ की बड़ी बाइबल थी, मेरे पास एक बड़ी सूची थी। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ तो मैं उनकी बाइबल लेता हूँ, सूचकांक में शब्द ढूंढता हूँ जिससे कि मैं निपट रहा होता हूँ। और आप किसी भी विषय के बारे में कुछ ना कुछ पा सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुरूप है या नहीं, और आप यह पता लगा सकते हैं। और लोग कहते हैं, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह ठीक है, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? नहीं। और कभी कभी परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट होता है कि यह बिल्कुल पाप है और लोग कहते हैं मैंने इसके बारे में प्रार्थना की और मुझे लगता है कि यह ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग परमेश्वर के वचन को खोलने से डरते हैं क्योंकि यह क्या करेगा? यह आपके जीवन को बेनकाब कर देगा, यह आपके जीवन को उजागर करता है। यदि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, आप इसे भी जान लेंगे। यदि आप प्रभु की अवज्ञा कर रहे हैं तो वो आपको उन वचनों की ओर ले जाएगा जो आपको चेतावनी देगा और कि आप अपने जीवन में उस बात में भाग न लेंगे। और फिर क्या यह यीशु मसीह के अनुयायी के रूप में मैं जो हूँ उसके लिए उपयुक्त हूँ? और इससे बहुत सी चीज़ें तय होती है। क्या यह कार्य यीशु के अनुयायी के रूप में मैं जो हूँ उसके लिए उपयुक्त है? ये चर्च के सदस्य के रूप में नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो कि दावा करता है कि वे एक ईसाई है, बल्कि यीशु के अनुयायी के रूप में, यानी नए सिरे से जन्मे, परमेश्वर की कृपा से बचाए जाने का दावा करते हुए, उनकी इच्छा पूरी करने की चाहत रखते हुए। क्या यह हम पर फिट बैठता है? क्या यह यीशु मसीह के अनुयायी के रूप में मैं जो हूँ उसके लिए ठीक है? उदाहरण के लिए, क्या मेरी भाषा इसके लिए उपयुक्त है? क्या मेरे कपड़े सही हैं? क्या मेरी प्रतिक्रियाएं सही हैं? क्या मेरी हरकतें उस पर खरी उतरती है? यानी
उपयुक्त है कि नहीं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को की आज्ञा का पालन करते हैं तो यही होता है, आप जो होने का दावा करते हैं उस पर आपकी हरकतें फिट बैठते हैं। तो जो लोग आपको यीशु के अनुयायी के रूप में जानते हैं, एक ईसाई के रूप में, क्या वे आपके बारे में कहेंगे? उनकी बातचीत सही है, बेशक वह ऐसे ही कपड़े पहनती है, वह लोगों के साथ ऐसे ही व्यवहार करता है। यानी दूसरे शब्दों में ये बहुत ही सरल है। ये कहता है, सवाल यह है कि मैं जैसे कार्य करता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं कैसे प्रतिक्रिया देता हूं, मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, क्योंकि मैं यीशु का अनुयायी हूं, क्या यह वास्तव में मैं जो हूं उसके लिए उपयुक्त हूं? फिर बेशक एक और सवाल, क्या यह कार्य मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के अनुकूल है? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप उद्धार पाएं और आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं और आप एक प्रश्न पूछते हैं कि ये एक सरल है, क्या मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जरूर आपको लेना चाहिए, तो इसके बारे में कोई सवाल नहीं है। तो फिर ऐसे निर्णय होते हैं जैसे कि आपके ऑफिस में या बड़ी पार्टी में आप जानते हैं कि वे पीने और नाचने वाले हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो क्या आपको परमेश्वर से पूछना है कि मैं जाऊं या नहीं? आपको उनसे पूछना है, क्योंकि एक ऐसा माहौल है जिसमें आप फिट नहीं बैठते हैं, ऐसा माहौल जो कि आपके लिए सही नहीं है, एक ऐसा माहौल है जो कि आप जो है या होने का दावा करते हैं उस पर फिट नहीं बैठते हैं। यदि मैं प्रभु की इच्छा में चल रहा होता तो चीजें ठीक होती है, अगर मैं उसकी इच्छा पर नहीं चल रहा हूं तो वे फिट नहीं होती है। कुछ समय पहले एक माँ ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी जाने के लिए तैयार हो रही थी, और जब मैंने देखा कि उसने क्या पहना है तो मैंने उनसे कहा, तुम इस तरह घर से नहीं निकल सकती हो। वे एक बुद्धिमान महिला थी, क्योंकि वह कह रही थी कि तुम उस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते हो क्योंकि तुम वो नहीं हो, यह तुम जो हो उस पर फिट नहीं बैठता। तो परमेश्वर की इच्छा में कोई विसंगति नहीं होती है। तो आप अपने आप से सवाल पूछे, परमेश्वर मैं जो करता हूं, क्या वह मैं जो हूं उस पर फिट बैठता है? आपके परिवार में या आप काम करते हैं या स्कूल में या जो कुछ भी हो, क्या आपकी हरकतें, बातचीत, आपका आचरण ठीक वैसा ही है जैसे कि आप होने का दावा करते हैं? तो अपने आप से यह सवाल पूछिए। अनुकूलता होनी चाहिए। मैं ये होने का दावा करता हूं, मेरी हरकतें ऐसी हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं ये हूं और मेरे कार्य करने के तरीके अलग है, तो शायद ईसाई जीवन में सबसे बड़ी बाधा वह ईसाई है जो कि कहते हैं कि वे कौन हैं और अलग बर्ताव करते हैं। हमारी गवाही, हमारी साक्षी, हमारा प्रभाव, आप अपने बच्चों और अपने पोतियों को सिखाते हैं कि उन्हें स्थितियों और परिस्थितियों का जवाब कैसे देना है। क्या आप ऐसा व्यवहार करते हैं? और फिर क्या यह निर्णय परमेश्वर का सम्मान करेगा? यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुरूप है यह निर्णय, मैं यह निर्णय ले सकता हूं? और जब मैं अपने घुटने टेकूं या जब आप रात को सोने से पहले प्रार्थना करो तो आपके दिल में इस तरह की कोई भी झुंझलाहट, हलचल नहीं चल रही होती, क्योंकि आपने उसकी बात मानी है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। कोई भी निर्णय जो आपको रात में जगाए रखता है और आपको नींद नहीं आती है, तब आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्यों? जब प्रभु आपके मन में कुछ लाता है तो उसे बिना निपटे जाने न दें। क्या आप जानते हैं कि वह ऐसा क्यों करता है? आपकी रक्षा के लिए, आप पर नजर रखने के लिए, देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में ऐसी चीजें भेजेंगे जो कि हमें पसंद नहीं है, ताकि वो हमें उन चीजों से बचा सके जो कि वह जानता कि अगर हम उसमें शामिल हो जाएं तो हम पसंद नहीं करेंगे। वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उनके पास सबसे अच्छी योजना है। आपको क्या लगता है कि लोग ड्रग्स पर क्यों जाते हैं? वे नशेड़ी या शराबी क्यों बनते हैं? एक व्यक्ति के दिल में ऐसा क्या चल रहा होता है जो कि वे इतना पी लेते हैं, वे खुद बने नहीं रह सकते और वे जानते हैं कि उनका दुर्घटना हो सकता है या वे बस मर सकते हैं। लोग क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उस प्रश्न का तो उत्तर नहीं दे सकता, मैं कोशिश भी करूंगा, लेकिन मुझे उनके सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं। आपको और मुझे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देना होगा। हम यहाँ हैं, परमेश्वर यहाँ हमें यहाँ तक लाए हैं, और मेरा उद्देश्य और योजना अपने जीवन के अंतिम क्षण तक परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना है, और आप इस बारे में कभी गलत नहीं हो सकते। तो सवाल यह है कि क्या इस निर्णय के परिणाम स्वरूप मेरे बाकी जीवन में अशांति और पछतावा होगा? ये ऐसे निर्णय होते हैं जो कि लोग लेते हैं।
और वे इसे कभी भी नहीं भूल पाते, वे इसे कभी नहीं उभर पाते। वे अभी भी अपने जीवन के बाकी सालों में भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर मैंने, ये कितनी बार सुने आप, अगर मैंने ये किया होता, अगर मैंने वो किया होता। जरा सोचिए, अगर मुझे इस बारे में पता होता, अगर मुझे आम तौर पर कुछ दुख और दिल का दर्द या किसी तरह का पछतावा होता है। जरा सोचिए, परमेश्वर के मन में आपके लिए सबसे अच्छी योजना है। वह आपको सही काम कराने के लिए कार्य करता है, और यदि आप उसकी उपेक्षा करते हैं तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्या मैं परमेश्वर से मुझे इस निर्णय के लिए पुरस्कृत करने की उम्मीद कर सकता हूं? आप जो निर्णय लेते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या उस निर्णय के लिए परमेश्वर आपको पुरस्कृत कर सकते हैं? जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो जीवन में कुछ बड़े समय आते हैं जब हमें गंभीर निर्णय लेने होते हैं, गंभीर निर्णय जो न केवल आपको बल्कि अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। तो आप अपने आप से सवाल करें, क्या मैं जिस तरह उस व्यक्ति से व्यवहार कर रहा हूं, क्या प्रभु उसके लिए मुझे पुरस्कृत करेंगे, या यह वह करने के लिए, या इधर उधर जाने के लिए, या इसमें भाग लेने के लिए कारण, क्या इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देंगे या मुझे पुरस्कृत करेंगे? यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर इन उपदेशों को देखेंगे तो ये सब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बारे में, ये सब इस बारे में है कि आप अपना जीवन कैसे जिए। ये सब इस बारे में है कि आप क्या करने वाले, कैसे सोचने वाले। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना, एक उद्देश्य और एक इच्छा है, और वह आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, वही जो आपके लिए अच्छा है। आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है, और वह बाकी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और आपको और मुझे तय करना है, क्या मैं अपने जीवन के लिए उस पर भरोसा करने वाला हूं या नहीं। एक पल के लिए जरा सोचिए, आपने अपने अनंत काल के लिए उस पर भरोसा किया, आप नए सिरे से जन्म है, आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है, और आपने कहा, परमेश्वर मैं आप पर भरोसा करता हूं कि जब मैं मरूंगा तो मैं आपके साथ स्वर्ग में रहूंगा। अब यदि आप इसके लिए प्रभु पर भरोसा करते हैं, जो कि एक शाश्वत निर्णय है, तो क्या आप उन दैनिक निर्णयों के लिए उन पर भरोसा नहीं कर सकते, जो कि लगभग इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है? हाँ, कर सकते हैं। आपके जीवन के लिए प्रभु का एक उद्देश्य, योजना, एक इच्छा है। आप कहेंगे, मान लीजिए मैं इसका आधा हिस्सा चूक देता हूं, क्या परमेश्वर निराश होंगे? आपको पैदा होने से पहले ही वह जानता था कि आप इसका आधा हिस्सा चुकाने वाले हैं। तो परमेश्वर निराश नहीं होते। वह किसी भी समय, किसी भी जगह पर जब आप उनका स्वागत करते हैं और उन्हें चीज़ों को ठीक करने के लिए आने को कहते हैं, तो वह आपके जीवन में कदम रखने के लिए तैयार है। प्रभु, मुझे पता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, मैं आपसे मुझे क्षमा करने की मांग कर रहा हूं, क्या आप कृपया मुझे इस समय मेरे जीवन के लिए मार्गदर्शन देंगे? क्या वह देंगे? हाँ, देंगे। मान लीजिए कि आप आधा जीवन चूके, मान लीजिए कि आपके जीवन का 3/4 हिस्सा चला गया, और कोई नहीं जानता है कि यह सच है या नहीं। आप 21 के हो सकते हैं, यह सच हो सकता है, या आप 100 के हो सकते हैं, यह भी सच हो सकता है, चाहे जो कुछ भी हो। क्या आप उनसे ये कहने के लिए तैयार है, हे प्रभु मैं आपका इच्छा चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, आपकी इच्छा चाहता हूँ, मुझे अपने जीवन के लिए आपकी सबसे अच्छी योजना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, और मैं जो कुछ भी समर्पण करने की जरूरत है उसे समर्पण करने तैयार हूँ, जो कुछ भी बदलने की जरूरत है उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका सर्वश्रेष्ठ चाहिए। क्या आप उनसे ये कहने को तैयार हैं? आप अपने जीवन में उनका सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। अब जो कुछ भी बदलने की जरूरत है उसे बदलने के लिए तैयार है। यह सबसे बुद्धिमान फैसला है जो कि आप कभी भी ले सकते हैं। हे प्रभु, मुझे आपकी इच्छा चाहिए, इसके लिए कुछ भी लगे, और मैं अपना शेष जीवन उसमें जीना चाहता हूं। आइए मैं आपको बताता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। यदि आपने कभी यीशु को अपने उद्धारक के रूप में भरोसा नहीं किया तो यह काम नहीं करेगा। यह तभी होता है जब आप अपना जीवन उससे समर्पित करते हैं, अपने पापों को स्वीकारते हैं, पश्चाताप करते हैं, उनसे दूर होते हैं, अपना जीवन उन्हें समर्पित करके परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और यदि आप सुनने के लिए तैयार हैं तो फिर उस क्षण से आप दोनों के एक साथ निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी आप यीशु के बिना अकेले ही हैं। यदि आपने परमेश्वर के पुत्र का स्वीकार किया है तो आप उनसे आपको ज्ञान देने की अपेक्षा नहीं कर सकते। जैसा कि लोग कहते हैं, आप भाग्य से कुछ चीजें सही कर सकते हैं, या जहां तक दुनिया का सवाल है आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन
एक दिन जरूर आएगा और आपको अवज्ञा और विद्रोह में जीवन जीने का हिसाब देना होगा, जिससे आप अमीर बने या आपको प्रसिद्ध बनाया। आप बस उसका नाम ले, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से बाहर था। वो सभी आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य और योजना के विरोध में था। और इसे याद रखें, आप कभी भी परमेश्वर को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं कमा पाएंगे, कभी भी इतने प्रतिशत नहीं होंगे कि आपको प्रभु द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यीशु का लहू ही है जो हमें पापों से शुद्ध कर सकता है। यह हमें उनके बच्चों के रूप में स्वीकार करता है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं, स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमारे जीवन में व्यक्तिगत रुचि रखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति जो संदेश को सुनता है वो इसे गंभीरता से ले, सदा के लिए गंभीर, क्योंकि यही सत्य है कि वे इस समय कहीं भी हों, अपना जीवन आपको उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में समर्पित कर दें और एक आदत के रूप में हर दिन उनके जीवन को आपको समर्पित करें, यीशु के नाम में, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।